अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबको मावर मॉम्स कैनवस की मॉम्स की तरफ से सलाम। ये व्लॉग सैटरडे का है, कुछ दिन पहले का है। आज मैं इसकी एडिटिंग करके इसको अपलोड करूँगी। और ये सैटरडे की मॉर्निंग थी। सैटरडे को थोड़ा सा सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद मैंने कहा बच्चों को सबसे पहले नाश्ता बना दिया जाए, इसलिए क्योंकि फिर ये एक्टिव होते हैं और सुबह, और नाश्ता ना इनको मिले तो थोड़ी देर में क्रैंकी हो जाते हैं। तो मैंने कहा नाश्ता वगैरह इनको करा दिया जाए, इसलिए मैं बना रही थी सुबह सुबह परांठे। परांठा से हमारा होता है नाश्ता, और घी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो जो भी था थोड़ा बहुत घी वो मैंने पराठों में लगा के और नाश्ता बना लिया। अच्छा, आज का ना व्लॉग बिल्कुल कैजुअल है, और मैं चिकन हरा मसाला हांडी बनाऊंगी, तो वो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कहाँ गए, क्या किया, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर किया जाएगा। अच्छा, कोशिश तो यही होती है कि बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट दिया जाए, लेकिन कभी कभी लाइक वंस इन अ मंथ, क्योंकि इन लोगों को कोमैल बहुत ज़्यादा पसंद है, कंडेंस्ड मिल्क, तो मैं उनको पराठे के साथ दे देती हूँ। और चूँकि अब इसको एक बार खोल लिया जाए टिन को, तो फिर इसको सही से फ्रिज में रखना पड़ता है, इसलिए मैं एक जार के अंदर डाल के इसको एयर टाइट करके रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ 2 से 3 दिन में इसको इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसे कोई मीठा वगैरह बनाया तो उसमें डाल दिया, या किसी भी रेसिपी में यूज़ कर लिया। और आटा वाटा गूंदना है, और किचन के बहुत सारे काम होते हैं, और सैटरडे थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि बच्चों को भी इंगेज रखना होता है, और घर के काम भी करने होते हैं। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने शेयर किया है कि मैं कैसे बच्चों को इंगेज रखती हूँ सैटरडे को, बिल्कुल सिंपल होम एक्टिविटीज़ के साथ। तो ज़रूर देखिएगा वो व्लॉग। और अभी ये स्टार्टिंग टाइम है मेरा जिस पे मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट करी है। अपने बारे में बता देती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एंड आई एम अ होम मेकर। एक मदर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो मैं अपने व्लॉग्स में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो उठते ही जो फ़िक्र होती है वो ये होती है कि क्या पकाया जाए। तो चिकन हांडी का मैंने सोचा था कि वो बना ली जाती है, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा मैं ग्रेवी में बनाती हूँ क्योंकि फिर ये पूरी नहीं होती। तो इसलिए जो है वो ग्रेवी की रखने के लिए मैं हमेशा प्याज का पेस्ट बना के ना वो डालती हूँ। तो उससे ये है कि सालन सही बनता है, ग्रेवी कम नहीं होती। जो भी ऐसे खाने होते हैं जैसे कलेजी भी होती है, तो उसमें जब बहुत भुनी भुनी बनती है तो फिर वो 2 टाइम 3 टाइम पूरा नहीं होता खाना। तो फिर मैं जो है वो उसको ग्रेवी रखने के लिए थोड़ा सा प्याज का पेस्ट बना के डाल देती हूँ और उसको छोड़ देती हूँ। हल्की आंच पे वो पकता रहता है। जब उसका कच्चापन ख़त्म होता है फिर उसमें मसाले वगैरह चिकन वगैरह ऐड करके आगे बढ़ा जाता है। तो बस इस तरह से पेस्ट बना के डाल दिया, प्याज का कच्चापन ख़त्म होता है, फिर बाकी चीज़ें डाली। यहाँ मैं आप लोगों को हाइलाइटर दिखा रही थी। ओह, हाइलाइटर, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के हाइलाइटर बोल दिया मैंने। किचन का लाइटर दिखा रही थी। मैंने बहुत सारे लाइटर्स यूज़ करे हैं, लेकिन ये वाला मैंने इम्तियाज़ से लिया था। ये वाकई बहुत अच्छा है। शायद इसके अंदर ना स्टोन फार्मूला है कि जो स्टोन को स्टोन से रगड़ते हैं तो ये फायर जो है ना वो लाइट अप होती है। तो ये वो वाला फार्मूले का है शायद। तो ये बहुत अच्छा लाइटर है। अगर आप लोगों ने भी इस्तेमाल किया हो या कोई लाइटर आप ढूंढ रहे हो तो ये वाला लीजिएगा, मेरी तरफ से ये बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड है। अच्छा देखिए, मैं ना एयर फ्रायर के अंदर बच्चों को ये मखाने जो है वो रोस्ट करके देती हूँ, क्योंकि बीच में इनको भूख लग जाती है। एक तो बच्चे जब घर पे होते हैं तो उनको इतनी भूख लग जाती है, हर थोड़ी देर में मम्मा भूख लग रही है, मम्मा भूख लग रही है। तो अब हेल्दी स्नैकिंग क्या कराई जाए, तो मैं ये मखाने देती हूँ। अब देखें, इस तरह से मैंने ना इसके ऊपर बटर पेपर रखा तो ये ऊपर फंस जाता है। तो ये मैंने जानबूझ के करा था आप लोगों को बताने के लिए कि मैं जो है वो एल्युमिनियम फॉइल को के साइड्स में इस तरह रैप कर देती हूँ बटर पेपर को। तो उससे ये है कि जैसे अगर आप डायरेक्टली कोई चीज़ इसमें बनाते हैं एयर फ्रायर में, तो फिर वो नॉन स्टिक की सरफेस होती है। अगर आप एल्युमिनियम फॉइल रखते हैं तो एल्युमिनियम फॉइल इज़ ऑल्सो नॉट दैट हेल्दी। तो इसलिए बटर पेपर को इस तरह से कवर करके जब हम रखते हैं और कुछ बनाते हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन है। तो मैं इसमें जो है वो मखाने हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, ये सब इसी तरह से रोस्ट कर लेती हूँ। लेकिन जो अलसी के बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड्स जो हैं, उनको मैं चूल्हे पे करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉप होते हैं और इनको ना इनका कच्चापन नहीं निकलता। तो मैं इनको पहले हाई फ्लेम पे करती हूँ, फिर इनको कवर करके चूल्हे पे इस तरह से ही मैंने अपना पैन रखा हुआ है, इसके ऊपर करती हूँ। तो बहुत अच्छे से ये रोस्ट हो जाते हैं। फिर इसके साथ में जो है वो
सनफ्लावर सीड्स डाल दूँगी। फिर इसका एक पाउडर तैयार करके मैं फ्रीज़र के डोर में रखती हूँ। तो जो भी बच्चों को आप खाने पीने की चीज़ें दें, जैसे आजकल सर्दियाँ तो शायद गाजर का हलवा है या खीर वगैरह हम लोग बनाते हैं, गजरेला बनाते हैं, तो या दलिया बनाते हैं, कोई भी चीज़ बच्चों को दे रहे हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल करके दे दें, तो एक हिडन फॉर्म में ना बच्चों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है। ये सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों बड़ों सबके लिए। तो मैंने अपने चैनल पे जो है वो एक यूट्यूब शॉर्ट में सीड साइकिलिंग को भी कवर किया है कि मैं किस तरह से सीड साइकिलिंग करती हूँ, और इसके अलावा बच्चों के लिए भी मैं रोस्ट करके रखती हूँ, और बच्चों के भी कभी मैं इसमें तिल डाल देती हूँ, कभी मैं चार मगज़ का इस्तेमाल करती हूँ। डिफरेंट सीड्स को आप बच्चों को खिला सकते हैं। और जो पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स होते हैं उसको सिंपली एयर फ्रायर में रोस्ट किया और बच्चों को बोल में डाल के दे दिया, बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं और हेल्दी स्नैकिंग हो जाती है। बेसिकली बाज़ औक़ात बच्चों को भूख नहीं भी लग रही होती ना, तब भी वो कह देते हैं कि भूख लग रही है, क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं एक्चुअली, तो वो सोचते हैं क्या करें, कुछ खा ही लेते हैं। तो मैं फिर इस तरह के स्नैक्स जो हैं या मखाने हैं, फॉक्स नट्स वगैरह, ये सब बच्चों को देती रहती हूँ, ताकि वो अगर कुछ खा भी रहे हैं तो वो हेल्दी हो। साथ में चिकन जो है वो उसके प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया, तो उसके अंदर मैंने डाल दी थी चिकन, और फिर उसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर बाकी मसाला डालेंगे। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैं ठंडा कर रही थी पाउडर बनाने के लिए, और ये मैंने 2 बोल रख के बच्चों को दे दिया ताकि ये एंगेज हो जाए इसमें। उसके बाद फिर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और दही का पेस्ट बना के इसमें डाला है अदरक लहसुन के साथ, और उसकी खूब ज़्यादा जब वो पक गया तो उसकी भुनाई कर दी, तेल ऊपर आ गया, हांडी हो गई हमारी तैयार। और फिर से दोबारा से रोटी बनाने का टाइम आ गया था। उंगली रख के पढ़ें। वेरी गुड। नहीं, वक्त के बाद क्या हो जाएगा? 2 1 फिर 2 वाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए। शाबाश। काफ पे क्या होगा? कौफ है ना, ये कौफ पे क्या होगा? जब वक्फ करेंगे तो क्या होगा? ये वक्फ पे कल कला, अकल नहीं, कल कला मतलब हाँ, आवाज़ को कल कला से हिलती है। हाँ, अलक, ऐसे खौफ के ऊपर जोर देंगे। चलो, कभी कभी ना मुझे फ़ील होता है कि मदरहुड जो है ना अपने अंदर बहुत बर्डनसम है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं एक माँ की, और हम ख़वातीन से कभी कभी पूछा जाता है कि तुम करती ही क्या हो। मैं सोचती हूँ कि जो कुछ एक ख़ातून घर में करती है ना, या जो कुछ एक औरत घर बनाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए करती है, वो कोई सोच भी नहीं सकता शायद, इसीलिए अक्सर लोग पूछते हुए नज़र आते हैं कि तुम करती ही क्या हो। बहर ये तो एक अलग बात थी। अब आ जाते हैं अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ। मैंने जो है वो इनाया ने मिस्टर फॉक्स, जो रोल्ड डेल की बहुत मशहूर किताब है, बहुत अच्छी किताब है, थोड़ी सी इसमें ह्यूमरस एलिमेंट है तो बच्चे इंजॉय करते हैं रीडिंग को। तो उसने वो रीड करके ख़त्म करी थी, तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा उसको टेस्ट कर लेते हैं। कुछ वर्कशीट्स वगैरह होती हैं मेरे पास बीइंग अ टीचर, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा वर्ड्स लिख देती हूँ, सेंटेंसेस बनवा लेती हूँ, बिगिनिंग मिडल एंड एंड ऑफ द स्टोरी पूछ लेती हूँ। कुछ जो है वो स्टोरी लाइन के हिसाब से कोई क्वेश्चन कर लेती हूँ, कोई वर्ड्स हाईलाइट कर देती हूँ कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ दिस एंड मेक अ डिफरेंट सेंटेंस फॉर इट, कुछ भी इस तरह से बना देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अनस को मैंने इस तरह इंगेज किया हुआ था कि जो अनस की KG 2 की बुक्स थी, तो उसमें से हमेशा ऐसा होता है कि कुछ पेजेस रह जाते हैं बुक्स में, तो मैं वो इसको दे देती हूँ कि चलें अब आप ये कंप्लीट कर लें, तो बच्चे जो है वो इस तरह से भी इंगेज हो जाते हैं।
और एक फ्री प्ले टाइम देती हूँ पहले मैं कि भाई आप खेल लें, उसके बाद फिर मम्मा आपको पढ़ाएंगी। तो पढ़ाई में उनको होता है कि स्कूल के अलावा भाई क्या, तो फिर वो हालांकि है तो पढ़ाई की चीज़ मगर इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्कूल वर्क, तो फिर वो शौक़ से कर लेते हैं। और कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंटम शो करते हैं। बच्चों को मैंने देखा है जब भी पढ़ने बिठाओ या किसी काम के लिए बिठाओ ना, पहले उनका टमी शुड बी फुल। तो खाना की जो है ना, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि खाना सबसे पहले बना हुआ हो। खिलाने पिलाने के बाद जो है फिर मैंने इनको इस पे बिठा दिया, पढ़ाई वगैरह हो गई। तो इससे फ्री होने के बाद हम लोग शाम में बाहर चले गए थे। हमारे बच्चे आपके बहुत फ़ैन हैं। यहाँ हमारी मुलाकात मुस्तफ़ा हनीफ से हो गई इनके आइसक्रीम पार्लर के बाहर। अच्छा, आज भी कौन सा देखा गया था आज? बताएं। पता ही नहीं है। ये कैसे हो गया? आज क्या हुआ था बताओ ना, ब्लॉग के अंदर कुछ सोचो। आज देखो कुछ हुआ था ब्लॉग में, आपको याद है? अच्छा, कौन सी गाड़ी है मुस्तफ़ा भाई के पास, ये बता दो। टोयोटा हिलिक्स है। हाँ जी, सही कह रहे हैं। अच्छा, इनका भी एक चैनल है, इन्होंने भी बनाया। बताएं चैनल का नाम क्या है, नाया आप बताएं। क्या जी? आवर मॉम्स कैनवस। आवर मॉम्स कैनवस। हाँ। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। ठीक है, मुलाकात हो गई, कोई बात करनी है और चलें, ओके, टेक केयर, ओके जी, बाय। असल में हम यहाँ इनका जो वीआईपी पॉप्सिकल्स है गुलशन वाली ब्रांच, वहाँ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन जो है वो एंट्रेंस पे ही इनसे मुलाकात हो गई। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे, इनफैक्ट कुछ थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया था अनस, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी इनके व्लॉग्स देख लिए जाते हैं हमारे घर में। अनस क्योंकि गाड़ियों के शौकीन है तो वो देखता है। और अच्छी बात इनके व्लॉग की एक ये है कि ये जो है वो नमाज की पाबंदी रखते हैं, जिसको देखने से बच्चों को, यंग यूथ को जो है वो ये तलकीन होती है कि उन्होंने भी नमाज की पाबंदी करनी है। तो ये चीज़ मैं इनके जो है यूट्यूब जो इन्होंने बनाया हुआ है चैनल, उसके बारे में अप्रिशिएट करती हूँ। और इनकी वीआईपी पॉप्सिकल्स बहुत अच्छी है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। स्पेशली जो लोग लॉलीज़ के बहुत शौकीन हैं, आइसक्रीम लॉलीज़ के लिए, उनके लिए बेस्ट है। इसी के साथ ही सबको अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।